वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज से अपन लोग नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट के अंदर, जो कि है 530 ऑडिट सैम्पलिंग। देखो अपन लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर अभी तक के कौन सा टॉपिक देखा है? इसके पहले 520 देखा था एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, जिसके अंदर अपन लोग क्या करते थे, यूज्ड टू कंपेयर द डेटा ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विद द सेम डेटा ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर अपना फाइनेंशियल डेटा और अपने जैसे सिमिलर फर्म का फाइनेंशियल डेटा, या फिर अपना फाइनेंशियल डेटा और बजट से कंपैरिजन था। दैट वाज सिंपल कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल फिगर्स। ठीक है, ये अपन लोगों ने कहा देखा था एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स में। फिर आज अपन लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज द ऑडिट सैम्पलिंग। ये ऑडिट में अपने मतलब रिजल्ट के बाद में ये वाला फर्स्ट टॉपिक है ऑडिट सैम्पलिंग, और दूसरी बात क्लास चालू होने के पहले देखो अपने 4-5 टॉपिक हो जाए। पहले 2 टॉपिक हो गए थे, एआरपी हो जाता, एआरपी हो गया, सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन लोग है ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है कि ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। उसके में एक क्या था, टाइम कम रहता है ऑडिटर के पास में, कि उसके पास समय कम है, वो पूरी चीजें चेक नहीं कर सकता, पूरी चीजें चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समय कम है और बहुत सारी चीजें उसको चेक करने का है, ओपिनियन देने का है। एक ही ऑडिट नहीं और बहुत सारे ऑडिट है सिमिलर टाइप के। तो बात ऐसी है कि देखो ये सब चीजें करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को है ना पूरा ना जाते हुए कुछ आइटम चेक करने का, उस बेसिस के ऊपर सबके बारे में आप लोगों को ओपिनियन देने का। जैसे आप लोग मिठाई की दुकान के ऊपर जाते हो, वहां पे मिठाई का छोटा सा पीस खाते हैं आप लोग, और फिर क्या बोलते, मिठाई अच्छी है खराब है, उसके हिसाब से आप फिर मिठाई लेते या फिर नहीं लेते। आप पूरी मिठाई खा के देखते क्या, फिर बोलते कि मिठाई अच्छी है खराब है नहीं। अपन एक छोटा सा पीस खा के देखते क्या बोलते कि मिठाई अच्छी है या खराब है। इन सिमिलर पैटर्न की जैसे 1 लाख परचेस की बिल है, क्या आप 1 लाख परचेस की बिल चेक करते बैठने वाले हैं? नेवर, नो। आपको तो कुछ 10, 25, 50, 100, 200, 500 परचेस बिल चेक करना पड़ेगा और पूरे परचेस के बारे में ओपिनियन देना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि अपन अगर परचेस की बिल से इसके अंदर बहुत इसके अंदर से कुछ परचेस की बिल आप लोग चेक करेंगे, और सपोज ये 2 परचेस की बिल आप लोगों ने चेक की है, ये 2 के बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, पूरे परचेस के बारे में ओपिनियन देने वाले हैं। इसको तो सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे आपके घर पे कोई डिटर्जेंट बेचना है, तो हम क्या बोलेंगे, छोटा सा कुछ तो हमें सैंपल दीजिए। वो अपन सैंपल देखते 1-2 चम्मच डिटर्जेंट लेके देखते, उससे अगर कपड़े साफ हो तो अपन क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट अच्छा है। क्या पूरा डिटर्जेंट चेक करना पड़ता है कि डिटर्जेंट लेने के लिए? नहीं। कोई मिठाई खाना पड़ती है दुकान पर से मिठाई लेने के लिए? नेवर, नो। कुछ चीजों को चेक करके पूरे उसके बारे में ओपिनियन देना है। तो जैसे 2 इनवॉइसेस थे, मैंने 2 इनवॉइसेस बाहर निकाली, इसको क्या बोलता, सैंपल्स। ये मेरे सैंपल्स बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है, और मैं सैंपल कहां से बाहर निकालता, पॉपुलेशन में से। पॉपुलेशन मतलब क्या, यूनिवर्स, मतलब जहां पे पूरे के पूरे आइटम्स लोकेटेड है। ये पूरे परचेज बिल है यहाँ पे, ये इसके अंदर सपोज 500 परचेज बिल्स लोकेटेड है। 500 परचेज बिल अपनी क्या होगी, पॉपुलेशन। चेक कितनी किया आपने, 2। अगर ये 2 बराबर है तो अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बराबर है, परचेज बराबर है। 2 परचेज बिल अगर बराबर है तो अपन क्या बोलते हैं, पूरे परचेसेस बराबर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सैम्पलिंग। तो मीनिंग क्या है सैम्पलिंग का? ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू, काय को रेफर करते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन एन पॉपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या होता है, देखो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लेस देन 100% आइटम्स चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि मैं पूरे परचेज बिल 500 चेक करा गया नहीं, मैं सिर्फ 2 ही परचेज बिल चेक कर रहा। तो मैं यहाँ पे पूरा जो डिटेल चेकिंग है वो मेरे ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ क्या काय के ऊपर अप्लाई कर रहा, सिर्फ 2 आइटम्स के ऊपर अप्लाई कर रहा वो। तो ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा, पूरे को चेक कर रहा, क्या पूरे 500 इनवॉइसेस है, मेरी पॉपुलेशन, माय पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ 500 purchase invoices. Without checking 500 invoices to derive any conclusion regarding the purchases? No, never. I am just taking only 2 invoices, and on the basis of 2 invoices, I am giving an opinion regarding the 500 invoices. So, sampling is basically you are checking something and giving an opinion on very bigger part of it. ठीक है? So, application of audit procedures to less than 100% of the items within a population. पॉपुलेशन के पूरे चेक नहीं करना है, पूरी चेक करना नहीं है। और ऑडिट रेलेवेंस मतलब क्या है कि ओपिनियन अगर परचेस के बारे में देना है तो परचेस को ही चेक करना जरूरी है। Said that all the sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis
विश टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। मेरे को काय के बारे में ओपिनियन देने का है, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम को चेक करना पड़ेगा, हर असर्शन को चेक करना पड़ेगा। उसका एक असर्शन क्या है, परचेज। वो परचेज को चेक करने के लिए क्या 500 बिल चेक करेंगे क्या, नहीं, आप चेक करेंगे केवल 2, केवल 20, केवल 25, ठीक है। और वो ऑडिट रिलेवेंस वाली पॉपुलेशन है, मतलब क्या ओपिनियन पॉपुलेशन के बारे में देना है, ओपिनियन परचेज के बारे में देना है तो परचेज ही चेक करना चाहिए। परचेज के कुछ बिल चेक करके, परचेज के कुछ बिल चेक करके, परचेज के कुछ बिल चेक करके ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट कर लो ताकि आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन दे सके, ठीक है। तो ये कि अगर 2 सही निकले तो मेरे पास में क्या हो गया, बेसिस तैयार हो गया। हाँ 2 सही है तो पूरा सही है। सो उसमें गलती निकली तो कुछ ना कुछ तो गलतियां रहनी वाली। ऑडिट तो 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता ही नहीं। ऑन विच टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो मेरे को क्या होना है, बेसिस होना पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन देने के वास्ते, ठीक। When using the audit sampling in order to provide a reasonable basis for the auditor to derive the conclusions about the audit population from which the sample is selected। मतलब क्या हो गया कि मैं सैंपलिंग क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे पाया जाए, मुझे एक बेसिस चाहिए, मुझे रीजनेबल स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर मैं, हाँ 2 सही है तो मेरे को मेरे हिसाब से पूरे 50 सही है, पूरे 500 सही है ना। तो मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म मिल गया उसके ऊपर खड़े रह के मैं ओपिनियन दे सकता, क्योंकि मेरे पास में पीछे मेरा ये है, क्या है, पीछे मेरा अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुआ है कि 2 सही है, इसका मतलब सब सही है ना। 2 अच्छी निकली मिठाई, 2 टुकड़े खा के देखे अच्छी निकली तो मिठाई अच्छी है, सिंपल है ना, बाकी खराब तो निकल ही सकते हो कुछ ना कुछ। तो कैसा है, मेरे पास एक बेसिस तो हो गया, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हो गया कि यार 2 तो सही है, 2 के बेसिस के ऊपर सबको सही बोल सकते, ठीक है। अब पॉपुलेशन मतलब क्या हो, मैंने बताया ना जिसके अंदर 500 परचेस के इनवॉइसेस है, पूरे परचेस मेरा है 500 परचेसेस के इनवॉइसेस, उसमें से मैं कितने चेक करा, जैसे मैं चेक करा इसके अंदर से 10 परचेस के इनवॉइसेस में चेक करा। तो जो 500 परचेस इनवॉइस जिसके अंदर पूरा परचेस समाया है, पूरा परचेस समाया है, ये यूनिवर्स है जिसके अंदर सब परचेस समाया है, ये 500 परचेस की इनवॉइसेस है, उसमें से मैं केवल 10 चेक कर रहा। ये जो पूरे परचेस की इनवॉइस जिसमें पूरा परचेस समाया उसको क्या बोलता मैं, पॉपुलेशन, ठीक है। कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए पॉपुलेशन, पहली बात क्या होना चाहिए, कंप्लीट। पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट। मतलब क्या हो गया कि अगर परचेस 500 इनवॉइसेस है तो पूरे 500 इनवॉइसेस ही अपनी पॉपुलेशन में रहना चाहिए, उसमें से 200 ले लेंगे क्या, नहीं, फिर कोई मीनिंग नहीं आता, ठीक। तो पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंप्लीट, व्हिच मींस दैट if auditor intends to use the sample to draw the conclusion about whether a control activity operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all relevant items। मैं ये नहीं बोला कि परचेस के अंदर सेल की इनवॉइस मिला लो, मैं ये नहीं बोला परचेस के अंदर फिक्स्ड एसेट की इनवॉइस मिला लो, परचेस के पूरे इनवॉइस मांगता है, उससे अपने सैंपल बराबर रहेगा। अगर यही आधा अधूरा है, यही आधा अधूरा है तो फिर क्या है, सैंपल में भी गड़बड़ रह सकती है, फिर कुछ चीजें तो सैंपल में आएंगी नहीं। अगर पॉपुलेशन में ये चीज है ही नहीं, अगर पॉपुलेशन में ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये पॉपुलेशन में ये वाला पार्ट है ही नहीं, फिर सैंपल में आएगा क्या, नहीं, सैंपल में वो चीज नहीं आई तो फिर क्या गड़बड़ तो छूट ही सकती है। देखो मेरा मैक्सिमम क्या चीज, मेरा स्ट्रेस ये है कि गलतियां ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट हो जाना चाहिए। परचेस पूरा सही बोला, मतलब उनकी कंट्रोल एक्टिविटी और परचेस पूरा सही बोला, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी ये है कि पॉपुलेशन मस्ट बी कंप्लीट, उसके सारे आइटम्स लेना चाहिए। अगर पॉपुलेशन इनकम्प्लीट है तो सैंपल तो इनकम्प्लीट रहने ही वाला है, सैंपल इनकम्प्लीट है तो conclusions drawn from the sampling as an audit procedure would also be ineffective, inefficient। CO appropriateness, जैसे मुझे परचेस के बारे में ओपिनियन देना है तो पॉपुलेशन में क्या रहनी चाहिए, परचेसेस के बिल, सही के बिल चलेंगे क्या, नहीं। इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन होने सैंपल बराबर है, 500 अलग-अलग इनवॉइसेस है, 500 इनवॉइसेस को क्या बोलेंगे, सैंपल, और पूरे 500 एक साथ बोले तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। It is important for the auditor to ensure that the population is appropriate to the objective, जिसके बारे में ओपिनियन देना है वही चीजें पॉपुलेशन में रहना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, appropriateness to the specific audit objective। मेरा परचेस के बारे में ऑब्जेक्टिव है तो परचेस की इनवॉइसेस ही सही रहना चाहिए। तो अभी तक अपने 2 बातें देख ली। मैंने कौन सी 2 बातें देखी, एक तो मैंने देखा कि वो इफेक्टिव रहना, एक तो मैंने देखा कि कंप्लीट रहना चाहिए, पूरे इनवॉइसेस आना चाहिए, और दूसरा मैंने क्या देखा कि उसके अंदर बात ये है
कि वो तो कंप्लीट रहना ही चाहिए, उसके बाद बात ये है कि वो एप्रोप्रिएट भी रहना चाहिए। रिलायबल, विश्वासहार्य, मतलब उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। फेक इनवॉइसेस रहे पॉपुलेशन में तो सैंपल का भी 9, 2, 11 ही होगा। देखो CAR, तो पॉपुलेशन कैसा होना, CAR, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएट और रिलायबल। So it perform the audit procedure to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate। मतलब गलत परचेस इनवॉइस चेक करके क्या करते हैं, सही और वैलिड और लीगल, मतलब सही सब तरीके से फेक इनवॉइसेस नहीं होना चाहिए, बराबर इनवॉइसेस रहना चाहिए। समझ में आना, ठीक है। तो अपन ने क्या चालू करा, 530 ऑडिट सैंपल। और दूसरी बात और ये है कि देखो ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, सैम्पलिंग का ये क्वेश्चन पूछते बहुत बार, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलेशन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, 4-4 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 2 तरीके हैं सैम्पलिंग करने के, एक तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जहाँ पे ऑफकोर्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यहाँ पे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होने वाला है, साइंटिफिक मेथड है। और दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जहाँ पे मैथ्स का इस्तेमाल नहीं होगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके अंदर साइंटिफिक मेथड नहीं है। ये साइंस इस्तेमाल होगा साइंटिफिक मेथड के अंदर। जैसे आपको पता चला कि कौन सा सैंपल, जैसे 500 इनवॉइसेस है, 500 में ये कौन-कौन से सैंपल में पकड़ना, ये आपको कंप्यूटर बताएगा या फिर कुछ तो भी फॉर्मूला बताएगा इन स्टैटिस्टिक्स आ गया। प्रोबेबिलिटी से मालूम पड़ेगा कौन से सैंपल सिलेक्ट करने के हैं। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में कैसा रहेगा, मन से उठा लो, 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर 100 नंबर हो गया, ये मन से यानी क्या ऑल्टरनेट रहेगा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यानी क्या, प्रोबेबिलिटी बताएगा, कंप्यूटर बताएगा, कोई तो भी फॉर्मूला बताएगा, कोई तो भी क्या बोल रहा है आप लोगों को फॉर्मूला बताएगा, मतलब क्या होगा उसके अंदर एक परफेक्ट मेथड है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई साइंस नहीं, कुछ, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ना आज आप लोगों के लिए होमवर्क, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल। मैंने रफली बता दिया, यहाँ पे फॉर्मूले की वजह से सैंपल बताने वाले, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑल्टर के सब कुछ मन से, कौन सा लेना नहीं लेना उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर कभी कभी बायसनेस हो जाता, ये ऑडिटर आता हर बार 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर वाली इनवॉइस पकड़ता, बाकी सब छोड़ देता। ये ऑडिटर आता हर बार मार्च महीने की इनवॉइस देखता, बाकी सब छोड़ देता, तो उससे लोगों को पता चल जाता कि ऑडिटर मार्च का देखता ना तो मार्च के बराबर। समझ में आ रहा, तो इसमें बायसनेस आ सकता है, इसके अंदर बहुत हैप्पी हो सकता, कुछ मेथड नहीं है, कुछ साइंस नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट है कोर्ट ऑफ लॉ में भी स्टैंड होने के लिए। तो इसमें तो क्या है, फॉर्मूला है, हमको फॉर्मूले ने बताया कि 10 वाला इनवॉइस लो, 51 वाला लो, 88 वाला लो, तो फॉर्मूला है, स्टैंडिंग, ये दोनों आप लोगों को पढ़ने का